हेलो, नमस्कार, आदाब, अस्सलाम वालेकुम। आप सभी का वेलकम है, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल राजधानी नेटवर्क 91 और फेसबुक पेज राजधानी नेटवर्क 91 में। अभी हमारी मौजूदगी भरगामा में हुई है और भरगामा में यहाँ के एक उम्रदराज व्यक्ति हैं जिनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि चुनाव का माहौल जो अभी पूरी तरह से गर्म है और कहीं ना कहीं चुनाव बिल्कुल नजदीक है। तो ऐसे में तमाम पार्टियां अपने अपने इलाका में प्रचार प्रसार में जुटी हुई हैं और इनसे जानेंगे कि आपके इलाका से यानी कि इनके इलाका से कौन से ऐसा चेहरा है जो कि चुनाव में उभर करके आने वाला है, किस पार्टी से, इसके बारे में हम जानते हैं। सबसे पहले आपका स्वागत है। हेलो, नमस्कार, धन्यवाद। मेरा कहने का मतलब है हम लोग कोसी बेल्ट में रहते हैं। कोसी बेल्ट का जो हाल है बहुत ही खराब है, इसलिए हम लोग चाहते हैं कि मधेपुर प्रखंड से ज्योति जी को टिकट मिले, जो कि हम लोग के दुख दर्द में हमेशा शामिल रहते हैं। और ज्योति जी अगर इनको टिकट महागठबंधन से मिलता है तो हम 200% का गारंटी देते हैं कि ज्योति बाबू ये सीट निकाल लेंगे। इसलिए हम लोग को, चूंकि मधेपुर जो है, मधेपुर कोसी ये सब एकजुट है और कोसी बेल्ट का जो भी वोट है, मधेपुर का जो भी कैंडिडेट होंगे चाहे महागठबंधन के, लेकिन ज्यादातर उम्मीद है कि ज्योति झा को अगर टिकट मधेपुर फुलपरास विधानसभा से मिलता है तो मेरे हिसाब से उनको कोई नहीं रोक सकता। उनकी जीत जो है तो एकदम पक्की समझी जाएगी। खास करके कि मधेपुर फुलपरास विधानसभा में मधेपुर प्रखंड में 20 पंचायत है, फुलपरास सिर्फ 14 पंचायत है। तो हम लोग ये कोशिश करते हैं कि 20 पंचायत वाला ही हम लोग का विधायक बने। क्योंकि हम लोग अगर मधेपुर जाते हैं तो ज्योति, अगर कोई भी समस्या होगा तो ज्योति झा से तुरंत हम लोग कांटेक्ट करेंगे, तुरंत बात करेंगे और हम लोग को उम्मीद है कि ज्योति झा इस काम को 100% से इसका निष्पादन कर दिया करेंगे। इसलिए इनका जो है महागठबंधन का कोसी बेल्ट में बहुत ज्यादा प्रचलन है। तेजस्वी जी के नेतृत्व में, राहुल गांधी के नेतृत्व में मधेपुर प्रखंड में बहुत ज्यादा महागठबंधन का समर्थक है। और जो महागठबंधन में अच्छा कैंडिडेट जैसे ज्योति झा हो, ज्योति झा को अगर टिकट मिले तो कंफर्म है कि ये सीट निकाल लेंगे हम लोग। ज्योति झा आरजेडी पार्टी से? नहीं, कांग्रेस पार्टी के हैं ज्योति झा। कांग्रेस पार्टी के हैं, लेकिन महागठबंधन के ये एक हिस्सा है, दायां हाथ है कांग्रेस पार्टी। अच्छा। और तेजस्वी जी के हाथ को मजबूत करने के लिए हम लोग ज्योति झा का समर्थन करते हैं और उनको वोट करेंगे। तो आपसे ये जानना है कि जैसा कि आपने कहा कि ज्योति झा को टिकट मिलना चाहिए, तो टिकट उनका अभी तक क्लियर हुआ या नहीं? अभी तक तो हम लोग को किसी भी माध्यम से मालूम नहीं हो रहा है, चाहे टीवी से, चाहे सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया, प्रिंट मीडिया से किसी तरह का अभी हम लोग कंफर्म नहीं है। ज्योति जी से हमने 10 तारीख बात किया था तो ज्योति जी बोले थे कि हाँ, उम्मीद रखिए चाचा जी कि हमको टिकट मिल जाएगा, लेकिन अभी तक हम लोग कंफर्म नहीं है। अगर कंफर्म हो जाएंगे तो फिर आगे बात करेंगे, देखा जाएगा। और कौन सा ऐसा चेहरा है जो इधर से आपका इलाका से चुनाव लड़ने वाले हैं, इसके बारे में बताइए। इसके बारे में मालूम है कि जैसे अभी सिटिंग विधायक शीला कुमारी हैं। कौन सा? वो जदयू के है शीला कुमारी। अच्छा। वो क्षेत्र में मेरे हिसाब से कोई ज्यादा काम नहीं कर सकी, क्योंकि इनके पुष्पनाही बीजेपी के हाथ में है। बीजेपी तो गरीब, मजदूर, किसान, मध्यम वर्गीय का कोई ध्यान नहीं है उनको। इसलिए हम लोग बहुत दिन ब दिन पीछे होते जा रहे हैं। इनके राज में गरीब गरीब होता जा रहा है, अमीर अमीर होता जा रहा है। यही तो है इनका फॉर्मूला। अडानी अंबानी, ये लड़ाई जो है, ये चुनाव जो है एक बहुत बड़ा चैलेंज है। एक तरफ है गरीब, मजदूर, किसान, मध्यम वर्ग है, एक तरफ है अडानी अंबानी। अब देखिए किसकी सरकार बनती है। तो शीला मंडल जी फर्स्ट बार चुनाव लड़ी थी, जिनको जीत मिला, और जीत मिलते ही उनको जो है कहीं ना कहीं बिहार का परिवहन मंत्री बना दिया गया। और आप बोल रहे हैं जो उनके द्वारा कोई काम काज नहीं हुआ। क्या काम हुआ? देखिए हमारे रास्ता, हमारे सड़क का हाल देखिए। हम लोग अभी भी नरकीय जीवन जी रहे हैं। देखिए ना, सामने में तो है नरकीय जीवन जी रहे हैं हम लोग। हम लोग का जीवन नरक से भी बदतर है, नरक से भी बदतर है। हम लोग भेजा जाने के लिए अभी सोच रहे हैं कि भेजा कैसे जाए। लुंगी पहन के जाएंगे, फाड़ा बांध के जाएंगे, बांध के लुंगी। तो इस चीज के बारे में आप लोगों ने कंप्लेन दर्ज कराया कभी कि बाढ़ का इलाका है, यहाँ पर बाढ़ में जो है रोड पूरी तरह से डूब जाता है, इससे दिक्कत होता है, तो क्या आपने इस चीज का कंप्लेन किया? बहुत बार हम लोग कंप्लेन किया, बहुत बार एप्लीकेशन दिया, बहुत बार सब कुछ किया, रिक्वेस्ट किया मैडम से। लेकिन मैडम जी के हाथ में तो कुछ नहीं है। नीतीश बाबू जो खटारा गाड़ी हो चुके हैं, उनके हाथ में सब कुछ था।
अब वो जैसा वो आदेश देते थे वैसा ये मैडम करती थी। हम लोग अभी भी भेजा जाने के लिए सोच रहे हैं कि बाजार जाने के लिए सोच रहे हैं कि कैसे बाजार जाए। हम लोग के यहाँ अगर कोई इमरजेंसी हो जाए रात में तो 12 बजे रात में या 10 बजे रात में, तो हम लोग का बाल बच्चा का क्या हाल होगा ऊपरे वाला जाने। अगर हम लोग को चूंकि मेडिकल सुविधा हम लोग को है नहीं, हम लोग को तो भेजा मधेपुर ही मेडिकल सुविधा है, तो हम लोग तो परेशान हो जाएंगे रात में। तो अगर ये सामने में रिजल्ट तो सामने में देखिए ना आप, तो रिजल्ट सामने में जाके देखिए भेजा जाने में क्या परेशानी है, मधेपुर जाने में हम लोग को क्या परेशानी है। अगर ये मैडम यातायात ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर थी तो देखते कि भेजा से मधेपुर, कोसी से यहाँ भेजा, कोई भी बस का सेवा देना चाहिए, लेकिन कोई भी ट्रांसपोर्ट सेवा हम लोग को मिला कुछ नहीं मिला। पहले तो सबसे पहले तो रोड सही होना चाहिए, ताकि गाड़ियां जो आप डिमांड कर रहे हैं कि बस का संचालन होना चाहिए, इसके लिए तो रोड जरूरी है। ऐसे रोड में कैसे बड़ी गाड़ी आ सकती है? रोड किसका जिम्मा है? रोड का जिम्मा कौन है? ये बिहार सरकार का रोड है। ये एनएच तो नहीं है कि सेंट्रल गवर्नमेंट का है, ये तो बिहार सरकार का है कि मुख्यालय से जोड़ने वाला जो भी सड़क है तो बिहार सरकार का है। तो बिहार सरकार 20 साल से मोदी नीतीश बाबू विकास पुरुष कहते कि हम विकास पुरुष है, हम चीफ मिनिस्टर है, तो क्या हुआ? हम लोग का विकास क्या हुआ है? अच्छा, तो कुल मिला करके देखा जाए तो आप लोग इस बार बदलाव के मूड में है? बदलाव के मूड में है कि तेजस्वी जी के नेतृत्व में तेजस्वी यादव यंग ब्लड है, न्यू एनर्जी है। अब खटारा है, नीतीश बाबू हो गए खटारा गाड़ी, अब खटारा गाड़ी को हम लोग दूर भगावेंगे, तेजस्वी यादव को हम लोग लावेंगे, ये मुख्यमंत्री बने। चलिए एक सवाल और आपसे हम करेंगे कि अभी आपने चुनाव का माहौल अभी देखा किस तरीके से, और चुनाव का अभी सीट जो है पूरी तरह से कन्फर्म हो गया है, लेकिन चेहरा कौन कौन है किस पार्टी से ये आना अभी फिलहाल बाकी है। लेकिन चुनाव का तारीख का ऐलान जो है पूरी तरह से हो गया है कि 6 तारीख को पहला चरण और दूसरा चरण 11 तारीख को और 14 तारीख को फाइनल रिजल्ट दिया जाएगा, है ना? तो ऐसे में एक पार्टी है AIMIM, जो पार्टी कहीं ना कहीं RJD के लोगों से मुलाकात किया और उनसे अपील की, दरखास्त की, बाकायदे चिट्ठी लिखा जो हमारे पार्टी को, MIM को अपने पार्टी में शामिल कर लीजिए महागठबंधन में, उनके RJD की पार्टी में, ताकि हम लोग अच्छे से चुनाव लड़े और बीजेपी सरकार को, जो सरकार अभी फिलहाल प्रेजेंट है बिहार के अंदर, इस सरकार को बिहार से उखाड़ करके हम लोग फेंकने का काम करेंगे। लेकिन ऐसे में RJD के नेता तेजस्वी यादव ने इस चीज को नकार दिया, एक्सेप्ट नहीं किया और अपनी पार्टी में शामिल नहीं किया। इसके बारे में आप थोड़ा सा बताएं। MIM जो है वो बीजेपी का बी टीम है। बीजेपी पार्टी समझ रही है, भारतीय जनता पार्टी समझ रही है कि मुस्लिम का वोट हमको नहीं मिलता है, इस बी टीम को खड़ा करके मुस्लिम के वोट को कन्वर्ट करने के लिए इस तरह की चाल रची गई है। खास करके मैं मुसलमान भाइयों से अपील करता हूं कि अपने वोट को जाया नहीं करें। ये ओवैसी बीजेपी का बी टीम है, इस बी टीम से हमेशा होशियार रहना होगा। अगर ओवैसी बीजेपी से उसको दुश्मनी है, बीजेपी का वो विरोधी है, तो ओवैसी अपने सभी सीट को विड्रॉ ले ले कि हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, बीजेपी को रोकने के लिए हम तेजस्वी यादव का सपोर्ट करेंगे। तब समझें कि ये ओवैसी सांप्रदायिक शक्ति का दुश्मन है, सांप्रदायिक शक्ति का विरोधी है। नहीं तो ये सांप्रदायिक शक्ति को बढ़ावा देने वाली ये बीजेपी का बी टीम है, इसको हम लोग नकारते हैं। अगर हमारे गांव में, हमारे क्षेत्र में अगर कोई भी ओवैसी का पार्टी आवेगा तो उसको जूता का माला पहना के उसको विदा करेंगे। बस ओवैसी जी का तो कहना है कि ये RJD का ये नेता है तेजस्वी, इसको बता रहे वो तो बी टीम। आने दो दुकान लगमा। तो मैं बता रहा था कि ये अपना ओवैसी साहब जो है ये बता रहे थे कि बीजेपी का बी टीम जो है ये राजद का नेता तेजस्वी है। ये जो है सरासर गलत बात है। लालू यादव को जेल के अंदर, जबकि जगन्नाथ मिश्रा भी चारा घोटाला में शामिल था। जगन्नाथ मिश्रा चूंकि ब्राह्मण थे, उनको इससे बीजेपी का, उसका बेटा बीजेपी में शामिल हुआ नीतीश मिश्रा, इसलिए वो बाइकआउट हो गया, उसको निकाल दिया गया। लालू यादव अति पिछड़ा है, यादव है, इसलिए उसको ये सभी मिलके उसको जेल के अंदर सराया। और जब लालू यादव नहीं झुक सका तो तेजस्वी यादव कैसे झुक जाएगा बीजेपी के सामने में? ये बात सोचने वाली बात है। तेजस्वी यादव है और यादव कभी किसी के सामने सर नहीं झुकाता है। अगर ये MIM कहता है कि हम उसके अंदर गए थे तो ये सभी अफवाह है, ये सब फालतू बात है। क्योंकि मीडिया सब, बिकाऊ मीडिया सब जो है ये सब अफवाह फैलाता है। अगर वो जाता
तो जरूर है कि तेजस्वी इसका मान सम्मान करता और इसको रिस्पॉन्स देता, इसको भी 2-4-5 सीट मिलता, जरूरी मिलता। लेकिन ये सभी अफवाह है। और खास करके मैं मुस्लिम भाइयों से अपील करता हूँ, मुसलमान अल्पसंख्यक समुदाय से अपील करता हूँ कि ये वोट कटवा से हमेशा होशियार। ये प्रशांत किशोर भी वोट कटवा है, ये ओवैसी का पार्टी भी वोट कटवा है, ये सभी बीजेपी का बी टीम है। आपको मालूम है प्रशांत किशोर 2014 से पहले मोदी जी को स्क्रिप्ट लिख के यही देता था प्रशांत किशोर। अच्छा, आज जब इसको बीजेपी पुष्पनाही करके खड़ा किया कि बिहार में तुम वोट काटो, सीट इसको भी नहीं मिलेगा, वोट काटेगा 1000, 2000, 5000 वोट काटेगा, जो भी वोट काटेगा महागठबंधन का वोट काटेगा। ओवैसी जो भी वोट काटेगा महागठबंधन का वोट काटेगा। ये सब वोट कटवा है, ये सब बीजेपी का बी टीम है, इससे हमको सावधान रहना होगा बस। हाँ, तो जाते जाते एक आखिरी सवाल आपसे कि आप अपने इलाका के लोगों के लिए क्या संदेश देंगे इस चुनाव को लेकर? हम अपने इलाका के लोगों को यही किसान, मजदूर, गरीब, मध्यम वर्गीय सबसे रिक्वेस्ट करते हैं, हाथ जोड़ के अपील करते हैं कि हमारे फुलपरास विधानसभा क्षेत्र से महागठबंधन के जो उम्मीदवार आवे उनको ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करें, क्योंकि वोट चोरी का मुद्दा है। और मैं महागठबंधन के सभी कार्यकर्ता से ये भी अपील करता हूं कि बूथ पर अपना वोट गिरावे और वोट गिरा के हमेशा बूथ पर चौकस रहे कि ये वोट कटवा और ये वोट चोरी का वहां पर सिस्टम नहीं हो। चूंकि हम लोग को ये मालूम हुआ, मीडिया के माध्यम से ये मालूम हुआ है कि गुजरात का आदमी आया, गुजरात का कुछ वोटर्स बिहार के इसमें वोटर लिस्ट में जोड़ा गया, उसके मतदाता में लिस्ट में जोड़ा गया है। इसलिए हमको हमेशा चौकस रहना होगा कि ये कहाँ का आदमी है, कौन आदमी है। सभी महागठबंधन के कार्यकर्ता को एकदम कॉन्शियस रहना होगा, चौकस रहना होगा। और चौकस रहने के बाद मैं सबसे अपील करता हूं, कार्यकर्ता से भी, महागठबंधन के सभी कार्यकर्ता से, कि ये वोट कटवा से हमेशा सावधान रहे। ये हर एक तरह का अफवाह फैलावेगा, पैसा बांटेगा। अगर कोई पैसा बांटने के लिए आता है उसका फोटो खींच के तुरंत इलेक्शन कमीशन को कंफर्म करे, क्योंकि इलेक्शन कमीशन भी तो बीजेपी का ही आदमी है, वो जर खरीद गुलाम है उसका, बीजेपी का वो गुलाम है। ये अपना ईमानदारी से ज्ञानेश कुमार काम नहीं कर रहा है। ये वोट कटवा है, वोट चोरी करके, कहीं पर वोट चोरी करके, कहीं पर वोट बढ़ा के, कहीं पर वोट घटा के ये अपना सरकार बनाने का कोशिश करेगा। इसलिए मैं महागठबंधन के सभी कार्यकर्ता से अपील करता हूं कि एकदम कॉन्शियस रहें, एकदम चौकस रह के देखें एक वोटर लिस्ट में एक एक वोटर कहाँ का है, ये वोटर कहाँ का है। और जहां का गलत जगह का वोटर हो एकदम बोकस वोटिंग नहीं होने पावे, ये दिमाग में, चूंकि वो कोशिश करेगा वोट कटा के, वोट बढ़ा के हम अपना सरकार बनावे। इसलिए हमेशा हमको चौकन्ना रहना होगा बस। तो ये थे बच्चा खान साहब, जिन्होंने अपने बातों को बेबाक अंदाज में रखा चुनाव को लेकर के। तो आज की खबर में इतना ही, फिर किसी नए खबर के साथ मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम।